Well, so till now we have done current, electricity, and we have known a new law, Kirchhoff's law. But now what we'll be doing is how to measure the values which we deal with, like the current and the voltage. So this part of current, electricity is called electrical instruments, and how are they made? First, basic electrical instrument is a galvanometer. What is a galvanometer? कोई बोल पाएगा? Detects current. It detects the presence of current. और उसका डायरेक्शन भी डिटेक्ट कर लेता है. ठीक है? So write this down. Galvanometer is an instrument. Galvanometer is an instrument that detects the presence of detects the presence and direction of DC current. Detects the presence and direction of DC current. Presence and direction of DC current. Is that clear? What is it called? Galvanometer, right? अच्छा, ये गैल्वेनोमीटर काम कैसे करता है ये हम लोग जब मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट पढ़ेंगे वहां पर हम लोग सीखेंगे. फॉर द टाइमिंग जस्ट नो इट वर्क्स ऑन द बेसिस ऑफ मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट. सो राइट दिस डाउन. गैल्वेनोमीटर वर्क्स ऑन द बेसिस ऑफ मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट. Galvanometer works on the basis of magnetic effect of current. Magnetic effect of current. मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट. ठीक है? अब गैल्वेनोमीटर से हम लोग गैल्वेनोमीटर को थोड़ा मॉडिफाई करके एक इंस्ट्रूमेंट बनाते हैं जिसका नाम है एमीटर. व्हाट इज एन एमीटर? It just नहीं. Ammeter direction. Listen, this is a very wrong conception that ammeter tells you the direction of current. It does not tell you. Ammeter का पास प्लस और माइनस पॉइंट्स होता है. अगर तुम उसको करेक्टली कनेक्शन में नहीं डालेगा तो वो काम नहीं करेगा. गैल्वेनोमीटर नहीं है ये कि तुम कहीं कोई भी कनेक्शन में डाल दो वो मेजर करके बोल देगा कि किधर करंट है, वो नहीं बोलेगा. ठीक है? So ammeter is just detects the measures the strength of current. So write this down. Ammeter measures the strength of current. Ammeter measures the strength of current. ठीक है? एक एमीटर को सर्किट में कैसे कनेक्ट किया जाता है? सीरीज में या पैरेलल में? बिकॉज उसके अंदर से वो करंट फ्लो करना चाहिए जो उसे मेजर करना है. ठीक है? सो इफ दिस इज अ सिंपल सर्किट, एक सेल, इस इंटरनल रेजिस्टेंस और एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस. यू नो दिस इज अ सिंपल सर्किट, वी हैव डन इट, राइट? सो अगर ये सर्किट में करंट मेजर करना है तो हम लोगों को एमीटर जो है वो सीरीज में सर्किट को कहीं पर ब्रेक करके वहां पर एमीटर को घुसाना है. ठीक है? इसका एक डायरेक्शनल सेंस होता है. पॉजिटिव एंड से कनेक्टेड होना चाहिए, नेगेटिव एंड से कनेक्टेड होना चाहिए, अदरवाइज करंट वो मेजर नहीं कर पाएगा. इज दैट क्लियर? नाउ टेल मी, अगर एमीटर को हम लोग सीरीज में डाल दिए तो क्या वो इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट को चेंज नहीं करेगा? इसका भी अपना कुछ रेजिस्टेंस रहेगा ना. तो इफेक्टिव सर्किट रेजिस्टेंस चेंज हो जाएगा. क्या होगा? बढ़ जाएगा. सीरीज में डाल रहे हैं तो बढ़ जाने से करंट जो फ्लो कर रहा था वो घट जाएगा. सो व्हाट कैरेक्टरिस्टिक्स डू यू एक्सपेक्ट इन एन एमीटर? उसमें रेजिस्टेंस जो है जितना हो सके कम होना चाहिए ताकि वो सर्किट रेजिस्टेंस को डिस्टर्ब ना करे. इज दैट क्लियर? सो राइट दिस डाउन. An ideal emitter should have zero resistance. An ideal emitter should have zero resistance. But obviously zero resistance तो नहीं हो पाता है, तो हम लोग क्या ट्राई करते हैं? रेजिस्टेंस जितना हो सके कम करवाने के लिए. ठीक है? अब गैल्वेनोमीटर जो होता है ना उसमें एक इफेक्टिव वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस होता है, उसमें रेजिस्टेंस कम नहीं होता है. तो एक गैल्वेनोमीटर अगर तुमको दिया हुआ रहे तो उसका रेजिस्टेंस कम करवाने के लिए तुम क्या कर सकते हो? व्हाट कैन यू डू टू रिड्यूस द रेजिस्टेंस ऑफ अ गैल्वेनोमीटर? क्या कनेक्ट करेंगे पैरेलल में?
गैल्वेनोमीटर को तो पैरेलल में कनेक्ट नहीं कर सकते हैं, एमीटर तो पैरेलल में कनेक्ट नहीं हो सकता है। गैल्वेनोमीटर के साथ एक लो रेजिस्टेंस पैरेलल में कनेक्ट किया जाता है व्हिच इज कॉल्ड अ शंट। हाँ, सो मान लो ये गैल्वेनोमीटर है, ठीक है, ये एक गैल्वेनोमीटर है, एक डिवाइस है, ठीक है। इसमें क्या हो रहा है, करंट यहाँ पर घुस रहा है आई, और अगर वो पूरा करंट इसमें से फ्लो करता है ना, कभी कभार क्या होता है, गैल्वेनोमीटर जो होता है वो बहुत सेंसिटिव होता है और वो बर्न हो सकता है। इसीलिए गैल्वेनोमीटर को भी हम लोगों को सेव करना होता है और उसका इफेक्टिव रेजिस्टेंस कम भी करना होता है। आई वांट टू शो यू समथिंग, पहले ये थोड़ा ध्यान से समझो। एक चीज जो मुझे पहले करवा लेना चाहिए, पहले पॉइंट आउट करवाना चाहिए था, लेकिन आई डिडंट पॉइंट आउट, दैट्स माय फेलियर, बट लुक एट दिस केयरफुली। मान लो कि मेरे पास दो रेजिस्टेंस है, एक 100 ओम का है, एक 2 ओम का है। इन दोनों का इफेक्टिव रेजिस्टेंस कितना होगा पैरेलल में कनेक्ट करेंगे तो? इन लोगों 1/R इक्वल टू 1/100 1 plus 50, right? 1.9, so R equal to कितना होगा 100/51, so 1.9 something, 1.9 something आएगा। तो क्या हुआ देखो, एक 100 ओम का रेजिस्टर था, उसके साथ हम एक 2 ओम का रेजिस्टर क्या किए, पैरेलल में जोड़ दिए। अब इफेक्टिव रेजिस्टेंस का वैल्यू देखो कितना आ रहा है, इवन लेसर देन द स्मॉलर रेजिस्टेंस, मतलब दोनों में से जो स्मॉलर रेजिस्टेंस है उससे भी कम हो गया। दिस इज द ब्यूटी ऑफ पैरेलल कनेक्शन। पैरेलल कनेक्शन में इफेक्टिव रेजिस्टेंस जो होता है वो जितना भी रेजिस्टर्स पैरेलल में कनेक्टेड हो, सबसे कम जो रेजिस्टेंस होता है पैरेलल रेजिस्टेंस, इफेक्टिव पैरेलल रेजिस्टेंस उससे भी कम हो जाता है। समझ में आया? सो दिस इज हाउ यू रिड्यूस द रेजिस्टेंस ऑफ एनी सर्किट। कोई भी सर्किट का रेजिस्टेंस अगर रिड्यूस करना होता है, हम लोग उसके साथ पैरेलल में एक लो रेजिस्टेंस कनेक्ट कर देते हैं, जिससे हाँ जितना कम चाहिए मुझे ना, मुझे मान लो ये 1 से भी कम चाहिए, आई वांट इट लेस देन 1, सो व्हाट विल आई डू, आई विल यूज अ 1 ओम कनेक्शन। सो 1 ओम कनेक्शन अगर यूज करेंगे तो वो लेस देन 1 हो जाएगा। जितना मतलब तुमको जितना ओम से कम रेजिस्टेंस चाहिए, तुम्हारा माइंड में मान लो एक रेजिस्टेंस है, वैल्यू है, उससे कम रेजिस्टेंस चाहिए, तो तुम जितना माइंड में वैल्यू है वो वाला वैल्यू वहां पर पैरेलल में अटैच कर दो बस, तो उससे भी कम हो जाएगा इफेक्टिव रेजिस्टेंस। हां, 0 देने से तो पैरेलल कनेक्शन ही नहीं रहेगा मेरे एग्जाम। 0 दे, क्या बात कर रहे हो, हम उसके तो 0 डालने से इफेक्टिव रेजिस्टेंस 0 हो जाएगा, पूरा करंट इधर से निकल जाएगा, ऊपर से जाएगा पूरा 0.5। नाउ सो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड कि अगर हम लोगों को इफेक्टिव रेजिस्टेंस एमीटर का कम करना है तो हम लोग गैल्वेनोमीटर के साथ क्या कनेक्ट करते हैं, पैरेलल में क्या कनेक्ट करते हैं, एक लो रेजिस्टेंस। तो इसका एक स्पेसिफिक नाम है, उसका हम लोग नाम देते हैं शंट, और ये प्रोसेस को शंटिंग बोला जाता है, बिकॉज़ दिस इज अ वेरी जनरल प्रोसेस इन इलेक्ट्रिकल सर्किट्स। कोई भी इलेक्ट्रिकल सर्किट का रेजिस्टेंस कम करना हो, हम लोग शंटिंग कर देते हैं। शंटिंग मतलब एक लो रेजिस्टेंस पैरेलल में डाल देते हैं, दैट्स इट। समझ आया? सो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर हम लोग एक शंट यूज कर रहे हैं इन पैरेलल। सो राइट दिस डाउन, टू कन्वर्ट अ गैल्वेनोमीटर, না আমরা গ্যালভানোমিটার থেকে অ্যামিটারে কনভার্ট করছি, বুঝতে পারছো? এইটুকুনি পার্ট হচ্ছে গ্যালভানোমিটার, কিন্তু এই পুরো যে জিনিসটা এইটা হচ্ছে অ্যামিটার। দিস হোল থিং ইজ আ অ্যামিটার, বুঝতে পারছো? অ্যামিটারের মধ্যে একটা গ্যালভানোমিটার থাকে, গ্যালভানোমিটারটাই মিটার হিসেবে কাজ করে, কিন্তু পুরো জিনিসটা রেজিস্ট্যান্স কমানোর জন্য আমরা শান্ট প্যারালালে কানেক্ট করি। So write this down, क्या लिखा है मैंने, to convert a galvanometer into an ammeter, to convert a galvanometer into an ammeter, a low resistance into an ammeter, a low resistance called shunt is connected in parallel, is connected in parallel. This is very SHUNT, shunt, shunt की बोला हमें connected in parallel, ठीक है? This combination forms an ammeter. This combination forms an ammeter, ठीक है? और ये डायग्राम जल्दी से बना,
ये सब लिखने का जरूरत नहीं है, दिस वाज फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। ये डायग्राम ध्यान से बना लो। ये पूरा डिवाइस ये एमीटर के अंदर लग रहा है, ठीक है। अच्छा, नाउ हो गया सब लोगों का। नाउ सी लिसन टू दिस वेरी केयरफुली। अ प्रॉब्लम, अ स्मॉल प्रॉब्लम। क्या ये सर्किट में जो करंट है आई, मुझे वो मेजर करना था, राइट। लेकिन देखो ये करंट यहाँ पर जाके दो पार्ट में टूट रहा है, एक गैल्वेनोमीटर में जा रहा है, एक शंट में जा रहा है, राइट। इट हैज गॉट टू पार्ट्स टू मूव। एक गैल्वेनोमीटर में जा रहा है, एक शंट में जा रहा है। तो मीटर जो है ना, ये पूरा डिवाइस में जो मीटर है वो गैल्वेनोमीटर ही है। मतलब गैल्वेनोमीटर ही सिर्फ क्या मेजर करेगा, आईजी को मेजर करेगा, लेकिन आईएस को तो मेजर कोई नहीं कर रहा है ना। तो कैसे हम लोग को आई मालूम पड़ेगा, राइट। आई इज इक्वल टू आईजी प्लस आईएस, लेकिन आईएस तो हम लोग मेजर कर ही नहीं रहे हैं। ये जो मीटर है ये तो सिर्फ आईजी मेजर कर रहा है ना, आईएस तो मेजर सर इसमें जितना पास ही नहीं कर रहा है। तो कैसे पता चल जाएगा सर जितना इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है। दिस IG and IS are related to each other। वो रिलेशन हम लोगों को निकालना है। कैसे? ये क्या कनेक्शन है? पैरेलल कनेक्शन में क्या सेम होता है? वोल्टेज। तो हम लोग बोल सकते हैं कि इसके अक्रॉस जो वोल्टेज है दैट इज IG into G। G मान लो इसका रेजिस्टेंस है, ये वाला मीटर का रेजिस्टेंस G है। सो वोल्टेज इज I into R, और इसके अक्रॉस जो वोल्टेज है दैट विल बी IS into S। S इसका रेजिस्टेंस मान लो, राइट। तो ये इक्वेशन में से अगर IG मुझे मालूम है और G और S मालूम होगा, ऑब्वियसली IS निकाल लेंगे हम लोग, हाँ या ना। फिर IG और IS को ऐड कर देंगे तो I मिल जाएगा। समझ में आया? तो ये हम लोगों को करना नहीं पड़ता है। क्या होता है, वो मीटर में जो मार्किंग किया हुआ होता है ना, वो पहले से कैलकुलेशन करके उसके हिसाब से मार्किंग किया हुआ है। मतलब मीटर मेजर करता है IG, लेकिन मार्किंग में दिखाता है वो I। तो इसलिए हम लोगों को अलग से ये कैलकुलेशन करने का जरूरत नहीं होता है, वो कैलकुलेट करके उसके हिसाब से मीटर में कैलिब्रेशन किया हुआ रहता है। हाँ, जो बनाएंगे वो कैलिब्रेट करके देंगे, ठीक है। अब वो कैलिब्रेशन कैसे किया जाता है वो हम लोग सीखे यहाँ पर। IG into G equal to IS into S। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, IS को क्या लिख सकते हैं, IG into G by S। yes or no? So total current कितना है, I is equal to IG plus IS। So I equal to IG plus IG into G by S। So IG कॉमन ले लेंगे, S plus G by S। S plus G by S। So you need to remember this equation। मतलब वो मेजर करता है IG और उसके साथ S plus G by S मल्टीप्लाई करके जो आंसर आता है उसके हिसाब से हम लोग कैलकुलेट कर देते हैं। समझा? इसको ऊपर वाला को तो बहुत कम ले सकते हैं क्योंकि शंट हाँ, वैल्यू शंट तो बहुत बहुत कम है, तो फिर S को इग्नोर कर सकते हो ऊपर। नहीं, इग्नोर मत करना। अच्छा ठीक है, और नॉर्मल कैलकुलेशंस कर सकते हो। ये तो हाँ, लेकिन फॉर्मूला ये है, इसके हिसाब से करना है, ठीक है। फॉर्मूला ये है, इसके हिसाब से करना है, ठीक है। जल्दी से बना लो। हेलो, हाँ बोलो। One important thing when you're solving the sums, keep this in mind. Whenever converting any device into an ammeter, keep the working potential constant। working potential constant, ठीक है। वर्किंग पोटेंशियल कांस्टेंट, इसका मतलब क्या है, जब हम लोग सम करेंगे तब बताएंगे, ठीक है। क्विकली एक सम करते हैं, क्विकली। क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 एवरीवन, 41। यू गॉट क्वेश्चन नंबर 41। क्विकली 41 देखो और मुझे बताओ कैसे करना है। क्वेश्चन नंबर 41 क्या बोला है, पढ़ो। क्वेश्चन नंबर 41 में क्या बोला है, जल्दी से पढ़ो।
क्वेश्चन नंबर 41 में क्या बोला है, मैं जल्दी से पढ़ो। बोला है what shunt is required to make a 1 milliampere 20 ohm meter into an ammeter with a range of 0 ampere to 50 milliampere। मतलब एक मीटर है जिसका करंट कितना है, एक मीटर है जिसका करंट कितना है 1 मिली एम्पियर, इसको IG ले लेते हैं, लेकिन एक्चुअली में IG मतलब वो गैल्वेनोमीटर होना ही पड़ेगा ऐसा जरूरी नहीं है, वो एक वोल्ट मीटर भी हो सकता है, या कोई दूसरा एमीटर भी हो सकता है, ठीक है। सो जस्ट नो दैट इनिशियल करंट कितना दिया हुआ है 1 मिली एम्पियर और उसका रेजिस्टेंस कितना दिया हुआ है 20 ओम। इसको हम लोग एक काम करते हैं I1 और R1 ही ले लेते हैं। एक्चुअली IG और G है, but still I am writing it I1 and R1 20 ohm। This is the meter which is given up to you, ठीक है। तुमको क्या करना है, ये मीटर को इसको कन्वर्ट करना है, किसमें कन्वर्ट करना है, जिसका रेंज क्या है 0 से 50 50 मिली एम्पियर। मतलब इसको फाइनली कितना करंट मेजर करना है 50 मिली एम्पियर करंट मेजर करना है, ठीक है। सो नीड्स टू मेजर 50 मिली एम्पियर करंट, ठीक है। ऑलराइट, सो आइडियली ये सम को ऐसे दिखाना चाहिए तुम लोगों को कि IG का वैल्यू है, देखो आई एम डूइंग इट इन टू डिफरेंट वेज, ओके। पहले जो नॉर्मल मेथड है, जनरल मेथड है, वो दिखा रहे हैं कि IG जो है वो है 1 मिली एम्पियर और G जो है वो है 20 ओम्स, ठीक है। और जो टोटल करंट I है वो है 50 मिली एम्पियर। तुमको क्या निकालने बोले हैं, S निकालने बोले हैं, राइट। फॉर्मूला में डालेंगे आ जाएगा साथ साथ, राइट। फॉर्मूला में डालेंगे I आ जाएगा I इक्वल टू IG इंटू G प्लस S बाई S, राइट। यही फॉर्मूला निकालेंगे हम लोग, IG इंटू G प्लस S बाई S लिखे। तो अब यहाँ पर देखो सारा वैल्यू नोन है, सिर्फ S नोन नहीं है, राइट। सो हम लोग सारा वैल्यू डाल देंगे, S का वैल्यू निकल जाएगा। अब इसको थोड़ा समझो, ध्यान से समझो। कोई भी डिवाइस को तुमको अगर एमीटर में कन्वर्ट करना है, मैंने क्या बोला, क्या कांस्टेंट रखना है, हाँ। सो व्हाट इज द वर्किंग पोटेंशियल मेंशन्ड फर्स्ट, बताओ। करंट रेजिस्टेंस मेंशन किया हुआ है, सो I into R इज द वर्किंग पोटेंशियल। तो वर्किंग पोटेंशियल का वैल्यू कितना हो जाएगा बताओ, 1 मिली एम्पियर, मतलब 1 into 10 to the power minus 3 I into R, that is 20। so 2 into 10 to the power minus 2, मतलब 0.02 वोल्ट। सो इसका मतलब क्या है कि ये जो डिवाइस है ये ऑलवेज 0.02 वोल्ट में ही क्या करेगा, काम करेगा, ठीक है। अब अगर इसको इतना करंट मेजर करवाना है तो ऑब्वियसली उसका रेजिस्टेंस चेंज हो जाएगा। तो वो रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे, R इक्वल टू V बाई I, राइट। V इक्वल टू I है, सो R इक्वल टू V बाई I होता है, हाँ या ना। तो ये V वर्किंग पोटेंशियल कितना है 0.02 और करंट कितना मेजर करना है 50 मिली एम्पियर 10 टू द पावर माइनस 3। सो ये ऊपर जाएगा 10 टू द पावर 3 हो जाएगा, सो 20 बाई 50 हो जाएगा। आंसर कितना आएगा 2 बाई 5, मतलब 0.4 ओम। इसका मतलब क्या हुआ, ये तो जो भी फाइनल सर्किट बनेगा, फाइनल जो सर्किट बनेगा मतलब एमीटर बनेगा, उसका रेजिस्टेंस कितना होना चाहिए। और अभी हम लोगों के पास जो मीटर है उसका रेजिस्टेंस कितना है, तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, एक 20 ओम मीटर को 0.4 ओम मीटर में कन्वर्ट करना है, पैरेलल में शंट यूज करना पड़ेगा, राइट। सो वो शंट का वैल्यू S ले लेते हैं हम लोग। तो लेने से क्या होगा, वी कैन राइट 1 by R is equal to 1 by R1 plus 1 by S। so 1 by R का वैल्यू हम लोग निकाल लिए 0.4, R1 का वैल्यू दिया हुआ है 1 मिली एम्पियर, मतलब 0.01, हाँ मतलब 0.001 मिली एम्पियर है, प्लस 1 by S। तो इसको इधर लेके आएंगे तो ये 10 by 4 हो जाएगा माइनस 1000, राइट, is equal to 1 by S। so 1 by S equal to क्या आएगा, ये नेगेटिव आ जाएगा, ऐसे कैसे हो सकता है, ऐसा नहीं हो सकता। ओह सॉरी R1 20,
मिली सॉरी माय मिस्टेक बिग मिस्टेक R120 होगा तो इधर -1/20 इक्वल टू 1/s इधर कितना हो जाएगा 20 LCM हो जाएगा 50 माइनस 1 राइट सही क्या मैंने 49/20 so s equal to 20/49 मतलब 20/49 ओम का एक रेजिस्टर चाहिए जो हम लोग को पैरेलल में कनेक्ट करना होगा टू कन्वर्ट इनटू व्हाट द गिवन मीटर। अब यहाँ पर देखो यहाँ पर डायरेक्ट फॉर्मूला है डाल देते हैं 50 इक्वल टू यहाँ पर 1 G is 20 plus S by S so 50S equal to 20 plus S and 49S equal to 20 so S equal to 20/49 right हाँ तो 1 है ना तो इधर भी मिली एम्पियर इधर भी मिली एम्पियर मतलब इसको 1 लिख लेते हैं कैंसिल आउट हो जाएगा ना कोई दिक्कत नहीं है दोनों में मिली एम्पियर है कैंसिल आउट हो जाएगा तो देखो सेम आंसर आ रहा है यू गेटिंग द सेम आंसर अब तुम बोलोगे इसके सर ये फार्मूला पता है 1 सेकंड में हो जाएगा अब कितना क्यों माथापच्ची कर रहे हैं क्योंकि ऑलवेज तुमको एक गैल्वेनोमीटर को ही एमीटर में कन्वर्ट करने देगा ऐसा जरूरी नहीं है तुमको एक वोल्ट मीटर देके भी उन लोग बोल सकता है कि इसको एमीटर में कन्वर्ट करो तब तुमको ये रूल मेंशन फॉलो करना है वो वोल्ट मीटर का वर्किंग पोटेंशियल इनिशियली कितना है निकाल लो उतना पोटेंशियल फिक्स रखना है हमें अभी नया जो करंट इसको मेजर करना है वो डाल दो और तुमको कितना रेजिस्टेंस चाहिए होगा वो सर्किट का वो मिल जाएगा अब तुमको उतना रेजिस्टेंस बनाना है तो देखना है कि इनिशियल जो रेजिस्टेंस है उसके साथ सीरीज में जोड़ना है या पैरेलल में जोड़ना है और फिर वहां से वैल्यू निकालना इज दैट क्लियर अबे ओमेगा कूलम बोल के पड़ेगा पहला